हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीएसओ में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो कक्षा 9वीं से है और वह बहुपद तथा उनके गुणनखंड से है, यानी गुणनखंड एवं फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। तो और पहला प्रश्न है 64x³ यानी 64x³ + 27 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 64x³ + 27 के गुणनखंड कीजिए, ये पहला प्रश्न है। ठीक है ना बच्चों, आज इस वीडियो में दो तीन चार क्वेश्चंस जो है लूंगा और जो कि बहुत ही दो नंबर के एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अवश्य ही इससे फायदा लेंगे। तो इस वीडियो में कृपया पूरा बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है इसको हमने नोट कर लिया। 64x³ + 27 इनके हमें गुणनखंड करने हैं। तो चलिए बच्चों, इसको थोड़ा हम इस तरह से लिखते हैं। जिस x³ है तो इनको भी x³ के रूप में जो है पावर 3 के रूप में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 4x³ देखिए 4 × 4 × 4 3 बार है ना, तो 4 × 4 × 4 होता है 64 और x³ है ही है। ठीक है ना। ऐसे इसको भी हम करेंगे। इसको जो है 27 को हम ले सकते हैं 3³ यानी 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 ये 27 हो गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम एक सूत्र जो है अप्लाई करेंगे। चूंकि a³ यहाँ प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगेगा और b³ बराबर जो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस दूसरे ब्रैकेट b प्लस दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस -ab प्लस b²। बच्चों ये a³ + b³ का फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर a = है, a की जगह पर है 4x, a³ ना, ये a की जगह है, a बराबर a की जगह है 4x और b बराबर है 3। ठीक है ना, b की जगह 3 है, तो हमें जो है ये है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर किया, देखते हैं कि a की जगह पे यहाँ 4x है और b की जगह यहाँ पे 3 है, वो हम नहीं लिख लिया। a की जगह ये 4x, b की जगह 3। अब इन चीजों को इस फार्मूले में जो है रखेंगे, तो इसलिए हमारा 4x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू जो होगा हमारा क्या बच्चों a + b, यानी a + b। तो एक ब्रैकेट में a की जगह ये प्लस b की जगह ये, a + b की जगह हो गया हमारी ये, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमारा आएगा a² मीन्स 4x का स्क्वायर, तो 4x² माइनस ab यानी माइनस दिस इंटू दिस 4x × 3 प्लस b² मीन्स इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस जरूरत से याद करने की कि बेसिक फार्मूले हैं तो इनको आपको याद करना चाहिए और आप याद कर लेंगे। तो इस पे जो है हमने इन चीजों को रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4x + 3 ये हमारा अलग ब्रैकेट में दिया ही है, इसको कर लिया, और ये हमारा जो 4x का स्क्वायर, तो 4 × 4 2 बार, तो 16x ये स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। और ये 3 चौको 12, 12x हो गया और 3 त्रिको 9। बच्चों ये हमारा जो है इसका जो है आपका, इसको हमने ओपन किया तो इसलिए हमारा ये यानी कि 64x³ प्लस 27 27, ये 64x³ और ये आपका जो 27 हो गया, बराबर आपका निकला 4x + 3 और एक ब्रैकेट में आपका जो है 16x² - 12x + 9, ये हमारा बच्चों हुआ आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁵ + 27
एक्स स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो चलिए बच्चे, पहले जो प्रश्न है हमारा वो हमने यहाँ नोट कर लिया, जो बहुपद दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसको जरा हम ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा संशोधित करेंगे। इसको बच लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। इसको घातांक के नियम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 एक्स स्क्वायर। अब पुनः इसको जो घातांक के नियम का एप्लीकेशन करते लेते हुए इसको लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है ना। घातांक का नियम जो हमारा यहाँ पे हमने अप्लाई किया, और नियम कौन सा है, चूंकि ए की पावर m प्लस n बराबर होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है ना। हमने ये जो है आपका फार्मूला घातांक का जो नियम है वो अप्लाई किया इसमें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जगह पे है, दोनों पदों पे, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, ठीक है ना। इसलिए एक्स स्क्वायर जो हमारा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स क्यूब और यहाँ बचा 27 यानी 27 बचा। अब इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये क्यूब के रूप में है, इसको भी क्यूब में करते हैं, परिवर्तित करते हैं। एक्स की पावर 3 प्लस ये 3 की पावर 3 यानी 3 क्यूब हो गया, 3 3 को 9 3 27, ठीक है ना, बराबर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको जो हम फैक्टर्स रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला बच्चों आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना, बहुत इजी है। ये बीच क्यूब का फार्मूला है, बीच में प्लस है, तो यहाँ तो पहले फैक्टर में प्लस आएगा, मगर दूसरे में बीच में जो माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे इसका उल्टा अभी अगले प्रश्न में इसका उल्टा फार्मूला आएगा, वो आपको बताऊंगा मैं। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर a इक्वल टू है, a की जगह क्या है, यहाँ पे x है, और b की जगह क्या है, b की जगह पर जो है हमारा 3 है, ठीक है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये x क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो b की जगह पे ये है, a की जगह पे ये x है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें ये मिला है, इसको जो है हम इस फार्मूले में जो है फिट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो ये प्रश्न है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब बराबर ए प्लस बी यानी दिस प्लस दिस। एक पहले इसको हम नोट कर लेते हैं जो कहता हूँ, अब इसमें फार्मूला लगेगा। तो एक्स प्लस 3 यानी ए प्लस बी, और अब जो है दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, माइनस ए बी मीन्स दिस इंटू दिस, एक्स 3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपका जो है ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 और ये ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 9। बच्चों ये जो हमारा हुआ, इसका जो यानी कि x की पावर 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर के ये गुणनखंड हुए। बच्चों ये आंसर हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है 8x क्यूब माइनस 27 के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को हमने यहाँ पे नोट कर लिया, और इसको थोड़ा सा, चूँकि यह एक्स क्यूब है तो इनको भी क्यूब के फॉर्म के रूप में जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2x की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 मीन्स 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8, और इसको लिख पाएंगे 3 की पावर 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 मीन्स 27। अब बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, चूंकि
ए क्यूब, यहाँ माइनस वाला है तो माइनस का फार्मूला लेके, पिछले क्वेश्चंस में प्लस वाला फार्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हमारा होता है, ये सेम चीज आ जाएगी, माइनस सही क्यूब हट जाएगा और ए माइनस बी आ गया सिंपली, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इसमें आएगा प्लस, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जब ये प्लस वाला फार्मूला था तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, जब ये माइनस वाला है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है। बस इतना आपको याद रखना है, दोनों सवालों को याद करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए की जगह क्या है बच्चों, ए की जगह हमारे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह है 2x, ठीक है, और बी की जगह पर है 3, ये हमको जो है दिया हुआ है यहाँ पे, ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। तो इसको जो है हम इस फार्मूले में फिट करेंगे, इसलिए गुणनखंड जो हम निकालेंगे, इसलिए 2x क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, मीन्स दिस माइनस दिस, 2x माइनस 3, और आपका जो है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इंटू दिस, तो 2x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको जो है -3, ये आपका 2 का स्क्वायर मीन्स 4x, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 3 दूनी 6 x प्लस 3 त्रिको 9। तो बच्चों ये जो हमारा हुआ इसका गुणनखंड हुए, यानी कि इसका मतलब 2x क्यूब माइनस 3 क्यूब, या इसको ओरिजिनल रूप में लिख लेते हैं 8x क्यूब माइनस 27 के जो गुणनखंड हुए हमारे, वो हुए 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 9। बच्चों ये हुआ तीसरे प्रश्न का जो है सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है। तो बच्चों आज का चौथा क्वेश्चन है वही सेम चैप्टर से, 27 माइनस 8y क्यूब के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों हमने जो इस बहुपद है उसको नोट कर लिया, और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 मीन्स 27, और 8 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2, और y तो है ये, इसकी पावर 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है हमारा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला बताया था। अब यहाँ पर जो हमारा ए और बी कंपेयर करते हैं, क्या है जो हमारा ओरिजिनल सवाल दिया हुआ है, तो वहाँ इसमें जो है ए और बी क्या है, यहाँ पर ए इक्वल टू, ए की जगह पर है हमारा क्या, ए की जगह पे 3 है, ए की जगह पे जो है 3 है, और बी की जगह पे जो है हमारा, बी की जगह पर है 2y, ठीक है ना। तो बच्चों इन नंबर्स को है इस फार्मूले में हम फिट करेंगे, इसलिए हमारा जो 3 क्यूब माइनस 2y क्यूब इक्वल टू होगा a माइनस बी, चलिए रखते हैं a माइनस बी मीन्स 3 माइनस 2y, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा ए बी एंड दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 2y प्लस बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम पुनः सॉल्व करेंगे आगे साधारण तरीके से, ये 3 की पावर 2 है तो 9 हो गया, 2 3 6 y और 2 दूनी 4y स्क्वायर,
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये हमारा आपका 3 क्यूब माइनस 2y क्यूब, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सवाल था, यानी कि इसलिए 27 माइनस 8 वाई क्यूब का जो हमारा गुणनखंड हुए वो हुए 3 माइनस 2y, और इसको थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं। पहले इसको लिखते हैं 4y स्क्वायर प्लस 6y, और फिर बाद में इसको 9। बच्चों ये हमारा जो है आंसर हुआ चौथे बहुपद के जो गुणनखंड वो हुए। बच्चों आपको चारों क्वेश्चंस कैसे लगे? यदि पसंद आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप तथा अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी शेयर करें, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।